नमस्कार, मैं गरिमा। ये है जागो हिमाचल 365 टीवी, डर के नहीं डट के, और आप देख रहे हैं हिल क्विस्ट न्यूज चैनल। बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचारों की तरफ। गुड़िया मामले में दोषी की सजा पर सुनवाई पूरी, 18 जून को हो सकता है फैसला। जुलाई में ही अंतिम के साथ स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षा करवाएगा एचपीयू शिमला। MIAS से होगी PM केयर से भेजे गए कंसंट्रेटरों की निगरानी। उखाड़ी सड़क ठीक करना भूल गया विभाग। पर्यटकों के लिए खुले हिमाचल के 4 संग्रहालय, इन नियमों का कारण होगा पालन। अब खबरें विस्तार से। गुड़िया मामले में दोषी की सजा पर सुनवाई पूरी, 18 जून को हो सकता है फैसला। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में दोषी करार किए गए नीलू की सजा पर मंगलवार को जिला शिमला की विशेष अदालत में सुनवाई पूरी हो गई है। दोषी करार दिए गए मुजरिम को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया और उसके बाद सजा पर अदालत में सुनवाई शुरू हुई। CBI की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई हुई, जबकि आरोपी की तरफ से वकील ने कोर्ट रूम में सजा पर बहस की। मामले में CBI ने इस पूरी घटना को एक अमानवीय कृत्य बताते हुए दोषी को मौत की सजा देने की मांग की। वहीं आरोपी के वकील ने दोषी की सजा में रियायत देने की बात कोर्ट में रखी। सजा पर सुनवाई लगभग 2 घंटे तक चली। जुलाई में ही अंतिम के साथ स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षा करवाएगा एचपीयू शिमला। स्नातक डिग्री कोर्स के अंतिम वर्ष की परीक्षा करवाने के फैसले पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की परीक्षा विंग में 50% स्टाफ बुलाकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। विवि 1 जुलाई से फाइनल ईयर की परीक्षा शुरू कर देगा। इसके साथ ही 15 दिनों के अंतराल के बाद यूजी द्वितीय वर्ष की परीक्षा शुरू करने की प्लानिंग की गई। अंतिम वर्ष का परीक्षा शेड्यूल लगभग तय कर दिया गया है, जिसे विवि मंगलवार को जारी कर देगा। एक परीक्षाएं 1 जुलाई से शुरू होकर अगस्त के पहले सप्ताह तक जारी रहेंगी। इसके समाप्त होते ही प्रथम वर्ष की परीक्षा भी शुरू करने की योजना तैयार कर दी गई है। सरकार के आदेश के बाद अब यह तय है कि यूजी डिग्री कोर्स में प्रमोट कोई नहीं किया जाएगा। सोमवार को विश्वविद्यालय की परीक्षा विंग की विभिन्न शाखाओं में 50% स्टाफ आने के साथ परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विश्वविद्यालय ने 1 जुलाई से फाइनल ईयर की परीक्षा शुरू कर इसे अगस्त के पहले सप्ताह तक समाप्त करने की योजना बनाई है, जबकि फाइनल ईयर की परीक्षा शुरू होने के 15 दिन के अंतराल के बाद यूजी द्वितीय वर्ष की परीक्षा भी शुरू कर देगा। फाइनल की परीक्षा समाप्त होने पर प्रथम वर्ष की परीक्षा शुरू कर दी जाएगी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी ने बताया कि मंगलवार को फाइनल ईयर की परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी जाएगी। यूजी द्वितीय और प्रथम वर्ष की परीक्षाओं को अंतराल के साथ शुरू करने की योजना बनाई गई है। MIAS से होगी PM केयर से भेजे गए कंसंट्रेटरों की निगरानी। कोविड-19 के खिलाफ जंग में हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय सूचना केंद्र के नाम एक और उपलब्धि हो गई है। कोविड टेस्ट की केंद्रीकृत निगरानी के लिए पोर्टल व मोबाइल ऐप बनाने के बाद हिमाचल NIS ने एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIAS और मोबाइल ऐप तैयार किया है। इसकी मदद से PM केयर्स के जरिए देश भर के सभी राज्यों को मिलने वाले 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों की मूवमेंट की निगरानी की जाएगी। NIC हिमाचल के प्रमुख अजय सिंह चहल की एक टीम 15 दिन से पहले ये ऐप और सिस्टम तैयार करने में जुटी थी। कोरोना की तीसरी लहर से खासकर ग्रामीण इलाकों के हेल्थ व वेलनेस सेंटर तैयार करने के लिए ये कवायद की गई है। जानकारी के अनुसार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिल्ली से जिस राज्य के जिले के लिए भेजे जाएंगे, उनके वहां प्राप्त होने पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हर कंसंट्रेटर की पैकिंग में लगे विशेष बार कोड को स्कैन पर फोटो के साथ जानकारी ऐप पर अपलोड करेंगे। इससे सुनिश्चित होगा कि जिस जगह के लिए जितने कंसंट्रेटर भेजे गए हैं वहां उतने ही पहुंचे हैं। PM केयर्स के पैसे से खरीदे गए वेंटिलेटरों को भेजने के दौरान हुई परेशानी को देखते हुए इस बार सूचना प्रौद्योगिकी की मदद ली जा रही है। उखाड़ी सड़क ठीक करना भूल गया विभाग। नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 11 के निवासी सड़क मार्ग को पक्का करने की मांग को लेकर जिलाधीश हमीरपुर से मिले। उनका कहना था कि SD पब्लिक स्कूल के नजदीक जल शक्ति विभाग ने सीवरेज पाइप डालने के लिए सड़क को उखाड़ा था। जल शक्ति विभाग इसे 7 माह का समय बीत जाने के उपरांत भी पक्का नहीं कर रहा। सड़क मार्ग की हालत बदतर हो चुकी है। आलम यह है कि यह सड़क मार्ग चलने योग्य नहीं है। यहाँ के निवासियों ने सामूहिक श्रमदान से यहाँ चलने योग्य मार्ग जरूर बनाया था, लेकिन बारिश के कारण ये मार्ग अब चलने योग्य नहीं है। लोगों का यह भी कहना था कि जल शक्ति विभाग को मौखिक तौर से इस सड़क को ठीक करने का आग्रह कई बार किया गया, लेकिन 7 महीने का समय बीतने के उपरांत भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। पर्यटकों के लिए खुले हिमाचल के 4 संग्रहालय, इन नियमों का करना होगा पालन। हिमाचल प्रदेश के 4 संग्रहालय मंगलवार से आम लोगों और पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। इनमें प्रवेश करने से पहले सरकार के कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए जारी निर्देशों का पालन करना होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन प्रदेश के ऐतिहासिक मंदिरों और स्मारकों को 16 जून से खोलने से पहले स्थानीय जिला प्रशासन से विचार विमर्श करना होगा। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि इन्हें खोलने से पहले राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का भी सख्ती से पालन किया जाएगा। जल संरक्षण को बढ़ाने देने के लिए पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार प्राथमिकता के साथ करें। राजेंद्र गर्ग ने वनों में नए तालाबों के निर्माण के भी दिए निर्देश।
बिलासपुर में आज खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग घुमारवी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कसारू के गांव छजियार तथा ग्राम पंचायत धधोल के गांव चदो में सदियों पुराने निर्मित तालाबों, जल संग्रहण केंद्र का वन विभाग के अधिकारियों और गांव के वरिष्ठ एवं प्रबुद्ध व्यक्तियों सहित निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वन विभाग के माध्यम से चलाई जा रही जल भंडारण कार्यक्रम योजना के तहत पुराने निर्मित तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को इस दिशा में प्राथमिकता के साथ कार्य के निर्देश दिए ताकि इन तालाबों का वजूद बना रहे और जल संरक्षण के साथ साथ जमीन के जल स्तर को भी बढ़ावा मिल सके। उन्होंने बताया कि वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी तालाबों के इर्द गिर्द फेंसिंग करना भी सुनिश्चित करें ताकि किसी भी अनहोनी घटना से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि वन विभाग पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण के साथ ही तालाबों को पुनर्जीवन देने के और नए तालाब बनाने पर भी विशेष ध्यान देंगे। उन्होंने कहा कि तालाबों के जीर्णोद्धार से जल संरक्षण और पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर वन विभाग के अधिकारी वन अरियन पालदेव राज कौशल ने बताया कि इन पुराने तालाबों को पुनर्जीवन देने के लिए शीघ्र ही प्राक्कलन तैयार करके लगभग माह के भीतर इनका जीर्णोद्धार का कार्य शुरू कर लिया जाएगा। इस मौके पर भाजपा मंडल महामंत्री राजेश शर्मा, डीएफओ अवनी भूषण राय, रेंज अधिकारी राजेश कुमार, प्रधान ग्राम पंचायत कसारू अंजना देवी, उप प्रधान अमरजीत भी उपस्थित रहे। हम लोग इतने बड़े हुए हैं कि पानी को पीते पानी की तरह आज यहाँ ग्राम छजियार के अंदर यहाँ जो एक पुराना तालाब है जो सदियों से यहाँ जिससे लोग पानी भरते हैं मवेशियों के लिए भी, और पहले तो यहाँ से लोग पीने का पानी भी यहीं से लेते थे। उस तालाब को देखने के लिए आज यहाँ आए थे। मेरे साथ हमारे चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बिलासपुर और डीएफओ बिलासपुर साथ में आए हैं और यहाँ के पंचायत के प्रधान और अन्य सभी यहाँ के सीनियर सिटीजन्स भी यहाँ साथ आए। उनके साथ यहाँ इस तालाब का मौका देखा और फॉरेस्ट विभाग के अंतर्गत जो जल भंडारण का जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत इस तालाब को कंसीडर किया गया और इसकी रिपेयर करके और यहाँ फेंसिंग करके इस तालाब का जो है यहाँ से जल का रिसाव होता है उसको रोका जाएगा और यहाँ गांव वासियों के लिए यहाँ की पानी की जो व्यवस्था यहाँ से होती है वो अच्छे ढंग से चलती रहे। इस प्रकार का यहाँ गांव वासियों की काफ़ी लंबे समय से मांग थी, तो उसका आज यहाँ निर्णय किया गया और विभागीय अधिकारियों ने इस पर तुरंत क्रिया करने का फैसला लिया है और ग्राम वासियों को आश्वासन दिया है कि जल्दी ही इसको ठीक करके जो है इस तालाब के जो जल है इसका संरक्षण रहे और जिसके कारण जो है ग्राम वासियों को कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ये हमारी सरकार का, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का एक स्वप्न है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारे जितने भी जंगल हैं, इन जंगलों के अंदर जो हमारी पुराने तालाब हैं, छोटे बड़े तालाब हैं, उन सब में जल का भंडारण हो, जल का प्रिजर्वेशन हो, संरक्षण हो। इस प्रकार की योजना चलाई है और जिसको हम विधिवत रूप से हर अपने इस क्षेत्र में जो है इसको पूरा करने के लिए प्रयासरत है। धन्यवाद और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ। हेलो हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquist News. I am Garima. मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ।